एवरीवन, मैं दीपिका फ्रॉम मुत्ती ओवरसीज़। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे रिगार्डिंग यूके समर फेलोशिप 2025। तो यूके क्या करता है, यूजुअली अब हर साल 2 फेलोशिप्स यानी कि इंटर्नशिप्स प्रोवाइड करता है इंटरनेशनल बच्चों को। तो जो इनकी समर फेलोशिप है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है 2025 के लिए। तो उसकी रजिस्ट्रेशन 3 दिन बाद यानी कि 5 जनवरी तक ओपन है। सो आज हम इस वीडियो में उसके बारे में जानेंगे कि समर फेलोशिप एक्चुअली होती क्या है, किन बच्चों के लिए है, आपको कितनी देर का वीज़ा मिलेगा, आपको वहाँ पे जाके क्या करना पड़ेगा, टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं। बेसिकली ये फेलोशिप 3 महीने की होती है। इसमें क्या होता है कि ये बच्चों को, इंटरनेशनल बच्चों को इनवाइट करते हैं और उन्हें मौका देते हैं कि वहाँ पे आके वो इंटर्नशिप करें 3 महीने की। उनके जो रिसर्च प्रोजेक्ट्स हैं या कुछ भी अलग अलग प्रोजेक्ट्स हैं उनके ऊपर स्टडी करें, उन पे काम करें 3 महीने के लिए और एक्सपीरियंस गेन करें जिनको एक्सपीरियंस नहीं है, और जिनको है भी है, अगर उनको कुछ इंटरनेशनल एक्सपीरियंस चाहिए तो ये उन लोगों के लिए भी है। सो आगे की इन्फॉर्मेशन हम इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके देखेंगे, गवर्नमेंट वेबसाइट पे। तो लेट्स गो ऑन टू द गूगल एंड मैं आपको दिखाती हूँ अपने स्क्रीन पे कि क्या ये लोग बोल रहे हैं इसके बारे में। अगर हम ये सर्च करते हैं यूके समर फेलोशिप प्रोग्राम 2025 तो हमारे पास ये आता है सबसे नीचे, ये पहला लिंक, सेंटर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ एआई, ये वाला लिंक आप खोलेंगे, समर फेलोशिप, ठीक है। उसके बाद अब देखिए स्टार्टिंग में हम ऊपर चल जाते हैं एक बारी। हाँ, तो ये देखो, ये बता रहा है कि इट्स एन अर्ली कैरियर इंडिविजुअल प्रोफेशनल्स के लिए है, और ये टू स्पेंड 3 मंथ्स वहाँ पे आप अपने रिसर्च प्रोजेक्ट उनके होते हैं उनके ऊपर, या जिस भी आपके फील्ड की नॉलेज है उसके ऊपर डिपेंड करता है, आपको उस चीज़ के बारे में काम करने का मौका मिलेगा, ठीक है। उसके बाद हम इसमें नीचे सिलेक्शन एंड क्वालिफिकेशन एंड सिलेक्शन क्राइटेरिया पे आ जाते हैं। अब इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है कि मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर ऑफ वर्क चल सकता है, मतलब आप इनमें से पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक पॉलिसी, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, फिलॉसफी एंड लॉ, इनमें से किसी भी फील्ड में से हैं आपकी प्रोफाइल एलिजिबल हो सकती है, या फिर अगर आप कोई और फील्ड से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बट ये लोग इंटरेस्टेड इस फील्ड्स में ज़्यादा रहेंगे, बट दे कैन ऑल्सो जज यू ऑन द बेसिस ऑफ योर प्रोफाइल। तो आपके पास कोई भी प्रोफाइल है आपकी, आपने किसी में भी पढ़ाई करी हुई है, आप इसमें अप्लाई ज़रूर कर सकते हैं। अभी यहाँ पे ये बोल भी रहे हैं कि वी आर पर्टिकुलरली इंटरेस्टेड इन होस्टिंग मोर रिसर्चर्स विद स्ट्रॉन्ग टेक्निकल बैकग्राउंड्स। तो अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है दैट वुड बी अ प्लस, और एजुकेशनल जो रिक्वायरमेंट्स हैं रोल की वो तो कुछ भी नहीं है, तो एक्सपीरियंस है तो दैट इज़ रियली अ गुड पॉइंट फॉर यू। Although they expect that the most promising candidates will typically have relevant graduate study और रिसर्च एक्सपीरियंस और प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि इनकी कोई ऐसा नहीं है कि आपको बीटेक चाहिए, आपको बीसीए चाहिए, आपको बीए इसमें चाहिए, आपको मास्टर्स चाहिए, पीएचडी चाहिए, ऐसा कुछ भी एजुकेशनल रिक्वायरमेंट्स नहीं है। बट ये लोग प्रोफाइल को किस बेसिस पे जज करेंगे, वो ये है कि आपके पास एक्सपीरियंस है कोई, आपके पास टेक्निकल और रिसर्च एक्सपीरियंस है, आप ग्रेजुएटेड हैं कि नहीं, या आपके पास प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है ऑलरेडी कोई, तो ये सब चीज़ें इसमें मैटर करेंगी वाइल सेलेक्टिंग योर प्रोफाइल्स। अब देखो उसके बाद ये बात करते हैं सैलरी, ड्यूरेशन एंड लोकेशन के बारे में। अब समर फेलोज जो होते हैं वो 3 महीने के लिए इन्हें ज्वाइन करते हैं बिटवीन 9th of June एंड 30th of August के बीच में वो ज्वाइन करते हैं इनके ऑफिस लंदन यूके में। सो जो भी सिलेक्टेड होंगे उनको रिसीव होगा 11 stipend, that is approximately 11 lakh rupees. Okay, so that's a good amount of money for people who are really interested and will be selected in this one. और ये आपका ट्रैवल एक्सपेंस पे सपोर्ट करेंगे, और आप जब भी काम पे जाएंगे तो आपका लंच ऑन वीकडेज जो रहेगा वो ऑफिस में ही रहेगा, और आपको प्रॉपर अपना एक डेस्क दिया जाएगा ऑफिस में। सो दीज आर द थिंग्स दैट दे विल प्रोवाइड यू, और ये एक फुल टाइम पोजीशन होगी और इन पर्सन होगी। ऐसा नहीं है कि रिमोटली हो जाएगा, आप बोलोगे कि जी लंदन चले गए अब वहाँ पे हम अपने अपार्टमेंट में बैठ के काम करें, नहीं, आपको खुद जाना पड़ेगा ऑफिस, और फुल टाइम पोजीशन होगी। और ये वीज़ाज़ को स्पॉन्सर भी कर सकते हैं, तो आपकी प्रोफाइल अगर फिट बैठती है तो आपके वीज़ा स्पॉन्सर्स भी आराम से हो जाएंगे। और तो और ये भी बोल रहे हैं कि अगर आप सीनियर प्रोफेशनल्स या एकेडमिक्स, मान लीजिए आप डॉक्टोरल डिग्री कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, मास्टर्स कर चुके हैं, ठीक है, और अगर आपकी एजुकेशन ज़्यादा है, आपको लग रहा है कि इंटर्नशिप के लिए आपकी एजुकेशन ज़्यादा है या आपको एक्सपीरियंस ज़्यादा है किसी चीज़ का, तो ये भी बोल रहे हैं कि आप हमें इस ईमेल पे अपनी प्रोफाइल भेजिए, हम अगर हमारे पास पोजीशंस होंगी तो हम आपका वो ऑफ़र करेंगे रोल, ठीक है। अब बात आती है हाउ टू अप्लाई एंड व्हाट टू एक्सपेक्ट पे। तो ये लोग बोल रहे हैं कि जैसे मैंने आपको बताया कि जो इसकी डेडलाइन है दैट इज़ 5 January 2025,
ठीक है। और उसके बाद ये लोग बोल रहे हैं कि पहले तो क्या होगा, रिटन सबमिशन इन द फर्स्ट राउंड होगा। अभी जब मैं आपको फॉर्म दिखाऊंगी तो आपको समझ आ जाएगा कि किस सबमिशन की बात कर रहे हैं, ऐसा क्या है उस फॉर्म में। और उसके बाद रिमोट वर्क टेस्ट इन द सेकेंड राउंड, एक जैसे मान लीजिए MCQ टाइप टेस्ट होगा ऑनलाइन, जैसे हमारे बाकी जब हम कोई यहाँ पे इंडिया में भी टेस्ट देते हैं, एंट्रेंस देते हैं, कुछ भी देते हैं, तो उसमें इंग्लिश आती है, कॉन्ट आता है, लॉजिकल रीजनिंग आती है, ये सब हो सकता है उसमें। एंड एन इंटरव्यू इन द फाइनल राउंड, अगर आप ये दोनों चीज़ें पार कर लेते हो तो उसके बाद आपका एक इंटरव्यू भी होगा। तो अब ये लोग बोल रहे हैं कि वी एक्सपेक्ट टू रीच आउट टू समर फेलोशिप कैंडिडेट्स फॉर पेड वर्क टेस्ट इन जनवरी। तो अब जब अभी 5 जनवरी तक अपना सबमिशन कर देंगे फॉर्म का, तो ये लोग बोल रहे हैं कि जो वर्क टेस्ट होगा वो जनवरी में ही हो जाएगा, जो भी सेलेक्ट होंगे, ठीक है। और ये पेड होगा, तब आपको पे करना पड़ेगा वर्क टेस्ट के लिए। उसके बाद जो ऑफ़र इंटरव्यूज़ जो होंगे, इंटरव्यूज़ जो वो टेस्ट पास आउट कर लेंगे, जो इनका इंटरव्यू होगा वो फरवरी में होगा, और मार्च में ये लोग आपको अपना फाइनल डिसीजन दे देंगे। और इन्होंने ये भी बोला है कि आप हमें इस ईमेल पे रीच आउट करिए अगर आपको लग रहा है कि हाँ हमने आपको सिलेक्ट तो कर दिया पर वर्क टेस्ट नहीं लिया जनवरी में, या वो ले लिया तो आपका इंटरव्यू नहीं लिया फरवरी में। अगर आपको लग रहा है कि इन टाइम के अलावा डिले हो रहा है तो आप हमें ज़रूर इस पर ईमेल कीजिए। तो हम अप्लाई नाउ पे आ गए हैं। तो यहाँ पे देखिए समर फेलोशिप 2025 की एप्लीकेशन शुरू हो गई है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे अपना गिवन नेम भरना है, आपको अपना फैमिली नेम भरना है, सर नेम भरना है, प्रेफर्ड प्रोनाउन मतलब मिस्टर, मिस, आप मिसेज हैं जो भी हैं आप यहाँ पे वो भर सकते हैं। ईमेल एड्रेस भरना है आपको अपना। फिर उसके बाद डू यू कंसेंट टू शेयरिंग योर डाटा विद AI गवर्नेंस ऑर्गेनाइजेशन, येस, आपको यहाँ पे येस करना है कि आप उनको अपना डेटा यूज़ करने के लिए दे रहे हैं। फिर हाउ डिड यू हेयर अबाउट द प्रोग्राम, यू कैन राइट इट ओवर मे बी लिंक्डइन, यूट्यूब, वेबसाइट और समथिंग लाइक दैट। उसके बाद व्हाट इज़ द लाइकलीहुड दैट यू आर एबल टू अटेंड द एंटायर 3 मंथ फेलोशिप इन पर्सन। तो आप ऑब्वियसली यू विल अटेंड द एंटायर 3 मंथ, तो आप बोलिए कि है ना, येस वी आई कैन अटेंड द एंटायर 3 मंथ फेलोशिप। उसके बाद if you were to participate in the fellowship, how many hours per week would you expect to need to devote to other professional academic commitments। अगर आपके पास और कोई काम है और कोई पढ़ाई कर रहे हैं आप और कोई जगह पे जॉब कर रहे हैं, तो ये बोल रहे हैं कि अगर आपके पास वो है तो आप कितने घंटे वहाँ पे देंगे। तो जिसके पास नहीं है कुछ भी, तो वो बोलो कि आप अपना फुल टाइम इसी चीज़ में फेलोशिप में दे सकते हो। उसके बाद आपको अपना CV बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो CV इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आप उसमें अपने रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लिखिए, अपनी पढ़ाई के बारे में लिखिए, अपने पूरे प्रोफाइल के बारे में लिखिए। और अगर आपके पास लिंक्डइन प्रोफाइल है दैट वुड बी अ प्लस, तो आप लिंक्डइन प्रोफाइल भी देख सकते हैं अपना। आई वुड रियली सजेस्ट कि अगर आपके पास लिंक्डइन प्रोफाइल नहीं है तो आप लोग लिंक्डइन प्रोफाइल बनाइए, उसमें फ्री कोर्सेज करिए इससे रिलेटेड, ठीक है, जो इनको ज़रूरत है जिस भी फील्ड में। अगर आपने कोई एक फील्ड पकड़ी है उसमें पढ़ाई करी है तो उसके रिलेटेड लिंक्डइन पे फ्री कोर्सेज करिए, सर्टिफिकेशंस ले लीजिए ताकि आपकी प्रोफाइल पे वो आ सके। उसके बाद प्लीज़ एंटर योर एजुकेशनल हिस्ट्री विद योर मोस्ट एडवांस डिग्री। एजुकेशनल हिस्ट्री के बारे में बताना है कि आपने कितने साल में कब से लेके कब तक कौन सी यूनिवर्सिटी में कहाँ पढ़ाई करी है। इवन दो इट्स इन योर CV आपको फिर भी लिखना है। उसके बाद आपको वर्क एक्सपीरियंस भी वैसे ही लिखना है कि कितने साल के कहाँ तक काम करा है। उसके बाद प्लीज़ एंटर योर मोस्ट इम्प्रेसिव एकेडमिक। अगर मान लीजिए आपको कोई आपके वर्क प्लेस पे कोई सर्टिफिकेशन मिली है, आपने कोई ट्रैकिंग करी है या कोई भी कंपटीशन में कभी आपका कोई पोजीशन आई है या कुछ भी एकेडमिकली भी आपने कोई अच्छी अचीवमेंट करी है तो आप वो इसमें मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद व्हाट प्रायर एक्सपीरियंस डू यू हैव विद द फील्ड ऑफ AI गवर्नेंस। आपके पास कोई प्रायर एक्सपीरियंस है, आपने कोई फेलोशिप पहले भी करी हुई है कि नहीं करी हुई है। उसके बाद जनरल क्वेश्चंस, व्हाट आर योर लॉन्ग टर्म कैरियर एस्पिरेशंस, हाउ कुड दिस प्रोग्राम हेल्प टू अचीव दैम। आप ये लिख सकते हैं कि आपको कैसे हेल्प करेगी ये चीज़, आप क्या सोचते हैं कि अगर आप ये कर पाएंगे तो आप आगे जाके इसके हेल्प से क्या करना चाहते हैं या अपनी लाइफ में आगे क्या अचीव करना चाहते हैं प्रोफेशनली। उसके बाद व्हाट टॉपिक्स इन AI गवर्नेंस आर यू मोस्ट इंटरेस्टेड इन वर्किंग ऑन एंड वाई। इज़ देयर एनीथिंग दैट माइट चेंज योर माइंड अबाउट वर्किंग ऑन दिस टॉपिक्स। तो आप थोड़ा बहुत इसके बारे में रिसर्च कीजिए AI गवर्नेंस के बारे में, और अगर आपको कोई टॉपिक इंटरेस्टेड लग रहा है। उसके बाद आपको देखो प्रोजेक्ट प्रपोजल, एक क्वेश्चन के इसके जवाब आपको देने पड़ेंगे। उसके बाद
वर्बल रीजनिंग क्वेश्चंस जो हैं इसमें से आपको इसके आंसर देने पड़ेंगे, ठीक है। जैसे मल्टीपल है, इसमें आपको देख के देखना पड़ेगा कि इसका आंसर क्या है, ट्रू है, फॉल्स है या कैनॉट से है, ठीक है। तो वर्बल रीजनिंग के 2 क्वेश्चन इन्होंने यहाँ पे दिए हुए हैं। जब आपका ये सारा कंप्लीट हो जाएगा तब आप इसे सबमिट कर सकते हैं। सो दिस इज़ इट, दिस इज़ अबाउट द समर फेलोशिप प्रोग्राम, ठीक है। और अगर आपको अपना फॉर्म भी फिल करवाना है हमसे कि आप नहीं फिल कर पा रहे हैं, आपको क्वेश्चंस थोड़े ट्रिकी लग रहे हैं और आपको लग रहा है कि आपकी प्रोफाइल एलिजिबल है, तो आप हमें ज़रूर दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। हम बहुत ही मिनिमल सी फ़ी लेंगे। वैसे तो आई वुड रियली सजेस्ट यू गाइज़ कि आप खुद ही फॉर्म फिल कीजिए, बट अगर आपसे नहीं हो रहा है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। और एक बार आपका जब सिलेक्शन हो जाता है तो वीज़ा फाइलिंग हम कर सकते हैं, बट ये फॉर्म्स को जो भी फिल करना है, बिकॉज इसके बेसिस पे आप नेक्स्ट राउंड पे जाएंगे तो बहुत ध्यान से, बहुत ही सोच समझ के अपने आंसर्स फिल करना गाइस, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, बाय।